हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े कोण और उनकी माप यानी एंगल्स एंड देयर मेजर्स। आज की क्लास में हम लोग कोणों की माप की जो पद्धतियां हैं उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग देता हूं, कोणों की माप की कोणों की माप की पद्धतियां पद्धतियां यानी कि सिस्टम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चलिए, अगर हम लोग बात करें कोणों की माप की पद्धतियों के बारे में, तो कोणों की माप मेजर करने के लिए कोणों की माप के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन जिसमें से जो प्रचलित पद्धतियां हैं उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 3 प्रचलित पद्धतियां हैं, कौन कौन सी उनकी पहले मैं नाम दे देता हूं और फिर एक एक करके हम सबको समझेंगे। पहला है षट दशांश दशांश षट दशांश पद्धति, यानी कि इसे कहा जाता है सेक्सजेसिमल सिस्टम। ठीक है। अगला है आपका दूसरा, जिसे हम लोग कहेंगे शतांश या इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। फ्रांसीसी पद्धति यानी इसे कहेंगे हम लोग सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। ठीक है। तीसरा जो है आपका जिसे हम लोग कहते हैं वृत्तीय माप या रेडियन माप यानी इसको कहेंगे सर्कुलर मेजर और रेडियन मेजर। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहले षट दशांश पद्धति देखते हैं, सेक्सजेसिमल सिस्टम देखते हैं क्या होता है। देखिए, षट दशांश पद्धति में क्या किया जाता है कि इसमें एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को हम लोग एक समकोण कहते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी परिभाषा मैं यहाँ दे सकता हूँ। कोण माप की इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्रत्येक भाग को 1 डिग्री या 1 अंश, 1 डिग्री लिखिए या अंश लिखिए, तो अंश पहले 1 अंश कहेंगे या 1 डिग्री कहेंगे, 1 अंश या 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है। और इसमें आगे इसका छोटा इकाई, प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्रत्येक भाग को 1 मिनट, इसको 1 मिनट को ऐसे लिखेंगे और डिग्री को कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री, ऐसे 1 मिनट कहलाता है। अच्छा, प्रत्येक 1 मिनट, इसे भी छोटा इकाई, प्रत्येक 1 मिनट या प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में
बांटा जाता है, बांटा जाता है, जिनमें जिनमें प्रत्येक भाग 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड ऐसे लिख देते हैं, 1 सेकेंड, दो ऊपर डैश दे देंगे, कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें एक समकोण जो होता है, एक समकोण, इसको 90 बराबर भाग में, हर एक को 1 डिग्री कहा जाता है। यानी कि एक समकोण में कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, इसको डिग्री पढ़ेंगे। फिर 1 डिग्री को 60 मिनट में है ना, प्रत्येक को क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रत्येक को मिनट कहा जाता है, प्रत्येक भाग को 60 भाग में बांटेंगे और प्रत्येक को मिनट, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट। और फिर प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड ना हो जाएगा जी, उसको सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम लोग मेजर करते हैं। ये सब याद रखेंगे, इसका यूज हम लोग आगे करने वाले। अगली पद्धति देखते हैं, अगला देखते हैं। मैंने बताया था शतांश पद्धति। ठीक है, इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, इसकी भी मैं इसके बारे में लिख देता हूं। कोण की माप की इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्रत्येक भाग को एक ग्रेड, है ना, 1 का पावर जी लिख देंगे, एक ग्रेड कहा जाता है या कहलाता है। प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को 1 मिनट, यानी कि 1 का ऊपर 1 मिनट कहलाता है। प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्रत्येक भाग को 1 सेकेंड, ठीक है, कहते हैं। यानी कि एक समकोण जो होगा, एक समकोण वह 100 ग्रेड के बराबर हो जाएगा, और एक ग्रेड जो होगा 100 मिनट के बराबर हो जाएगा, और 1 मिनट जो है 100 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। इसमें सेकेंड को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना जी। आपको 1 मिनट में 100 सेकेंड नहीं, ये कोण के लिए देखा जा रहा है ना जी, समय के लिए थोड़ा देखा जा रहा है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, वृत्तीय या रेडियन माप। बताया था मैंने, वृत्तीय या रेडियन माप क्या होता है, या पद्धति भी इसको लिख सकते हैं, पद्धति। वृत्तीय या रेडियन पद्धति क्या होती है। सबसे पहले अब इसमें रेडियन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। रेडियन क्या होता है, ठीक है ना जी, क्या होता है रेडियन, इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग रेडियन की बात करें तो एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या और उसी के समान, उसी के बराबर लंबाई का चाप के द्वारा बनता है। मान लीजिए त्रिज्या r है, मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिज्या r है, ये तो ये भी r होगा। अगर इस चाप की लंबाई भी r है तो ये केंद्र पर जो बनेगा वह कोण 1 रेडियन कहलाएगा। इसे 1 का पावर c ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं रेडियन की, कि एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बनता है। ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं कि एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, एक रेडियन को 1c द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ गए? इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई मैं यहाँ वृत्त ले लूं और वृत्त की ये त्रिज्या r हो गई, ये त्रिज्या r हो गई, और अगर यहाँ ये चाप डबल हो तो यहाँ केंद्र पर जो बना कोण क्या हो जाएगा, 2 रेडियन कहलाएगा। ये 2 रेडियन कहलाएगा कि नहीं कोण? समझ गए ना जी? तो ये जो आप रेडियन देख रहे हैं, ये रेडियन हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट एंगल होता है, ठीक है ना जी, एक अचर कोण होता है। अब ये इसको कैसे हम लोग साबित करके देखेंगे, याद रखना इसमें कि जो रेडियन होता है, रेडियन एक अचर कोण होता है, एक कांस्टेंट एंगल होता है। कैसे कांस्टेंट एंगल होता है, चलिए हम लोग इसको यहां पर देखते हैं। मैं यहां पर मान लेता हूं कि हमारे पास एक वृत्त है यहां पर, ठीक है, ये वृत्त हो गया, इसकी एक मैं त्रिज्या ले लेता हूं, ठीक है, या मैं एक इसका व्यास खींच देता हूं इस तरह से, ठीक है, और यहां पर मैं एक कोण बना देता हूं इस तरह से। समझिए अब इसको, यहाँ पर A देते हैं, यहाँ O देते हैं, यहाँ B देते हैं, और AC यहाँ C देते हैं। मान लीजिए AC इसका व्यास है और OB यहाँ त्रिज्या दिख रही है, मान लीजिए त्रिज्या R है, और ये मान लेते हैं कि चाप AB की लंबाई भी R है, तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 1 रेडियन हो जाएगा। और ये व्यास जो होता है ये कितना कोण बनाता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ABC एक वृत्त पर स्थित बिंदु है, या आप ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखो कि केंद्र O वाले वृत्त, ऐसे ले लेते हैं, केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या OB जो कि R है, तथा व्यास AC है, ठीक है। चाप AB की लंबाई यहां पर R दी है, इसलिए यहां पे लिख सकते हैं कि रेडियन की परिभाषा से यहां पर एंगल AOB जो होगा वह 1 रेडियन हो जाएगा। ऐसे लिखो, या एक रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन, क्योंकि यहाँ चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई बराबर, तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 1 रेडियन कहलाएगा कि नहीं। चलिए, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं, या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं ज्योमेट्री में पढ़े 9th क्लास में कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोणों की मापों का अनुपात जो होता है, उनके संगत चापों की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए एंगल AOB लेते हैं और एंगल AOC लेते हैं, तो ध्यान से देखो, एंगल AOB तो इसके संगत चाप है आपका AB, और AOC तो इसकी संगत चाप है ABC चाप, ठीक है। अब देखिए इनकी लंबाई ना, तो यहां मेजर ऐसे कर देते हैं,
ये आपका 1 रेडियन है, एंगल AOC 180 डिग्री है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ AB की बात करें इसकी, तो ये R हमने लिया है, और ABC क्या है, चाप ABC जो है वह अर्धवृत्त की परिधि है। ये अर्धवृत्त का परिधि है ना, तो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई R। तो R से यहाँ R कैंसिल, यानी कि यहां से हमें पता चल रहा है कि एक रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री बटा में पाई के बराबर होता है। एक रेडियन किसके बराबर, 180 डिग्री बटा में पाई के बराबर। तो देख रहा है ना कि एक रेडियन, ये कॉन्सेप्ट है ना जी, ये आपका एक अचर हो गया कि नहीं अचर, ये एक अचर है। तो हमने यहाँ देखा कि एक रेडियन 180 बटा में पाई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको इसे कहते हैं डिग्री में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, 1 रेडियन बराबर 180 बटा में पाई है, पाई की जगह पे 22 बटा में 7 रख देते हैं। जानते हैं ना पाई एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका सन्निकट मान 22 बटा 7 होता है। ठीक है, 180 बटा में 22 और गुना में 7, ठीक है, ही ना हो जाएगा जी। चलिए, तो अब यहाँ पर 180 में आप गुना कर दो 7 से, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग 180 में गुना कर देते हैं 7 से और भाग कर देंगे यहाँ पर 22 से, 22 है ना जी। चाहो तो काट दो, क्या 11, पहले भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आपका यहाँ आ जाएगा 6 और 3 और 0, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें अगर हम लोग भाग करेंगे 11 से, तो आपका आ जाएगा 57 डिग्री, ये डिग्री में हम लोग चेंज कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना जी, ये हम लोग डिग्री में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 57 डिग्री और कितना पूर्णांक में आ जाएगा, पूर्णांक में यहाँ पे कर लेते हैं आपका 3 बटा में 11, इतना डिग्री में है। तो डिग्री को छोटा इकाई मिनट है, तो 3 बटा 11 और गुना में 60, और इस पे लग जाएगा मिनट। यहाँ डिग्री था, अभी यहाँ पे लग जाएगा मिनट, ये डिग्री रहेगा, यहाँ मिनट लग जाएगा। चलिए, तो अब इसको कर लेते हैं 180 और 180 हो जाएगा और बट्टा में 11 है, तो 180 में 11 से भाग करेंगे तो लगभग वो आ जाएगा 16.36 करके समथिंग आएगा, ठीक है ना जी, उतना आएगा। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेके यहाँ पे लेते 57 डिग्री और पॉइंट के बाद जो है एक्चुअल में डिवाइड करने पर 16.36 ऐसे कुछ करके समथिंग आएगा, तो इसको 16 ही ले लेते हैं, तो अप्रॉक्स में मिल जाएगा इतना। यानी कि एक रेडियन जो होता है बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, इसका हमें जरूरत पड़ेगा इसलिए हम लोग ये पहले से कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर 1 डिग्री दिया हो, तो 1 डिग्री कितना के बराबर होगा, तो देखिए 1 डिग्री जो होगा, हम लोग यहाँ से अभी देखें ना कि 1 रेडियन 180 बट्टा पाई, तो 1 डिग्री तो आ जाएगा, ये पाई उधर आ जाएगा, 180 इधर आ जाएगा, पाई बट्टा में 180 रेडियन के बराबर होगा। तो मान लीजिए इसको रेडियन, इसको सॉल्व करना होगा, तो 22 बट्टा 7 और गुना में 180, ये ना जी। इसको 11, यहाँ पर अपन 90, तो 11 और बट्टा में 630 भाग कर देते हैं, रेडियन में हमारा आ जाएगा। तो 11 में भाग करेंगे हम लोग 630 से ना जी, तो ये आ जाएगा 0.01746, ये इतना अप्रॉक्स में ले लेते हैं, तो ये रेडियन में वैल्यू आ गया। यानी कि 1 डिग्री इतना रेडियन के बराबर और 1 रेडियन इतना डिग्री के बराबर होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1 डिग्री पाई बट्टा 180 रेडियन के बराबर होगा और 1 रेडियन 180 बट्टा पाई के बराबर होगा, ठीक है। ये डिग्री में है, 180 डिग्री बट्टा पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर मान लीजिए किसी कोण के लिए अगर हमें डिग्री माप निकालनी हो और रेडियन में दिया हो और डिग्री में चेंज करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे लिखेंगे उसका रेडियन माप और गुना में 180 बट्टा में पाई, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको रेडियन में निकालना होगा डिग्री में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे डिग्री माप और गुना में पाई बट्टा में 180 डिग्री। इसी के अकॉर्डिंग देख रहे ना, 1 डिग्री पाई बट्टा 180 के बराबर होता है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टा 180 से गुना हो जाएगा, सिंपल। अगर मान लीजिए 30 डिग्री इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बट्टा 180 से गुना कर देंगे, यानी आ जाएगा पाई बाई 6। उसी तरह से अगर मान लीजिए 60 डिग्री है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरह से रेडियन में, और रेडियन से डिग्री निकाल के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। समझ गए? तो हम लोग हर जगह यहाँ पाई का यूज करते हैं। पाई हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाई का अर्थ क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। पाई का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका। देखिए पाई एक ना अपरिमेय संख्या, ये हम लोग जानते हैं। पाई ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये कैसे निकलेगा, तो अगर हम लोग किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ले ले तो वो पाई के इक्वल होता है। हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक अचर होता है। इस अचर को एक ग्रीक अक्षर पाई द्वारा व्यक्त करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का सन्निकट मान 22/7 या 355/113 भी लिया जाता है, और डेसिमल में 3.1428 ऐसे करके, या 3.14 दो ही अंक तक लेते हैं, बाकी को लेने की जरूरत नहीं है। समझ गया? तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है, पाई होता है। देख लो, आपको याद है वृत्त की परिधि बटा में व्यास क्या होता है 2r, अगर त्रिज्या r है तो यही जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला नहीं आ जाता था 2πr। तो इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ से ऐसे दे दिए कि पाई का मीनिंग ये रहा। समझ गए? तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।